जय हिंद। दोस्तों, मेरे पास कई बार स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स की तरफ से बहुत सी इंटरेस्टिंग क्वेरीज आती हैं जो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं कि हमारी सोसाइटी में आजकल सिनेरियो चल क्या रहा है। कुछ लड़के लड़कियों की क्वेरीज इस टाइप की आएंगी कि सर, मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है या उसने +1 +2 में ये स्ट्रीम चूज की है, तो मैं भी वही करना चाहता हूँ सो डैट हम दोनों एक साथ रहें, हम एक दूसरे की हेल्प करके दोनों के दोनों निकल जाएंगे इस एग्जाम के अंदर, दोनों के दोनों एक्सेल कर जाएंगे। या हो सकता है कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी वाला फैक्टर हो कि वो स्ट्रीम में जा रही है तो मुझे भी उस स्ट्रीम में जाना है। और क्वेरीज किस टाइप की आएंगी कि मेरा क्रश जो है या मेरे जो लड़की मेरे को पसंद है उसने ये स्ट्रीम चूज की है, वो इस एग्जाम की तैयारी कर रही है तो मुझे भी वो एग्जाम की तैयारी करनी है। और यहाँ तक भी सिनेरियोज देखने को मिलते हैं जिसमें कि एक बंदा किसी लड़की को अगर पसंद करता है, उसके घर वालों के पास जाता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, आपकी बेटी का हाथ चाहिए मुझे, तो घर वाले कहते हैं पहले तू डॉक्टर बन के दिखा, पहले तू IIT क्रैक करके दिखा, पहले तू IAS ऑफिसर बन के दिखा, तब सोचियो इस सब चीज़ों के बारे में। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ यंगस्टर्स की क्वेरी आती है कि सर, मुझे क्या करना चाहिए, या मैं अगर सेम स्ट्रीम चूज करने जा रहा हूँ तो मुझे वो स्ट्रीम चूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरा डिसीजन सही है या गलत है। बहुत ही खतरनाक सिनेरियो है अगर आप इस टाइप की किसी भी सिचुएशन में हो, और अगर आपने इन फैक्टर्स की वजह से कोई भी डिसीजन लिया अपने करियर को लेके या किसी एग्जाम प्रेपरेशन को लेके, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपकी आने वाली लाइफ फ्रस्ट्रेशन से ही भरी होगी। वही हम आज के सेशन में समझेंगे ऐसा क्यों है। देखो, रास्ता जो है आपकी लाइफ का आपने खुद चुनना है। एक तो रास्ता है जो कि आपके पैशन या इंटरेस्ट से रिलेटेड रास्ता है, जो कि आप एक लॉजिकल माइंड यूज करके चूज करोगे कि हाँ, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मेरा पैशन इसमें है, मैं ये बनना चाहता हूँ। वो आपके एक अपनी थिंकिंग है जो बचपन से लेके अभी तक आप डेवलप हुए हो, आपका ब्रेन डेवलप हुआ है, थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस एक डेवलप हुआ है, उसके हिसाब से आप चूज करोगे। और एक रास्ता दूसरा है जो कि आपके गर्लफ्रेंड ने पकड़ा है या बॉयफ्रेंड ने पकड़ा है या आपके क्रश ने पकड़ा है, या जिस लड़के या लड़की को आप पसंद करते हो उसके पेरेंट्स या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बोला है कि ये रास्ता पकड़ो, तब जाके हमारे बच्चे के साथ शादी करने का सोचना। तो हो सकता है आपका आज के टाइम पे एक शॉर्ट टर्म गोल हो कि ठीक है, मुझे ये इंसान पसंद है, मुझे इसी से शादी करनी है। एक शॉर्ट टर्म गोल है, एक इमेच्योर्ड गोल है। जिंदगी में शॉर्ट टर्म गोल होने चाहिए, अनडाउटेडली होने चाहिए, तभी लाइफ जो है आपकी इंटरेस्टिंग रहेगी। बट आपका लाइफ में एम ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप कोई शॉर्ट टर्म गोल अचीव करो एट द कॉस्ट ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल। एक ऐसा लॉन्ग टर्म गोल जो कि आपका करियर डिफाइन करेगा, आप किस रास्ते पे चलोगे, किस टाइप का काम करोगे, किस तरह से अपने ब्रेन को यूज करोगे, वो सब चीजें डिफाइन करेगा। आपके लिए सही रास्ता कौन सा है, आपका पैशन, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड रास्ता। अगर आप इसको सेक्रीफाइस कर रहे हो जस्ट इसलिए क्योंकि आपका जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है उससे रिलेटेड आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, वो क्यों होती है? कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी आपके बीच जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ, मैं इनसिक्योर रहूंगा कि अगर मैं अपने पैशन वाले रास्ते पे जाऊंगा और वो किसी और रास्ते पे जा रही है या जा रहा है, या उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं, कंडीशन रख रहे हैं कि अगर तूने ये वाला रास्ता पकड़ा तभी हम तेरी शादी करेंगे इसके साथ। तो यहां चीजें क्या है, मटेरियलिस्टिक चीजें, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने कंडीशन रखी हो सकती है, या हो सकता है आपको लगे कि आपके क्रश ने रास्ता पकड़ा है तो उसको ये रास्ता पसंद है, तो मैं भी अपना ये रास्ता छोड़ के इस रास्ते पे जाऊंगा और इसमें सक्सेस हासिल करूंगा, तब मैं अपने क्रश को बता दूंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और उसके बाद मैं उससे शादी कर लूंगा। तो इस तरह का कोई भी सिनेरियो होगा तो उसमें मटेरियलिस्टिक फीलिंग्स ही इन्वॉल्व है। आपको क्या लगता है कि एक बार आपने ये रास्ता पकड़ लिया, उसमें सक्सेस हासिल कर लिया, एग्जाम क्रैक कर लिया, कुछ डॉक्टर बन गए, IAS ऑफिसर बन गए, इंजीनियर बन गए, उसके बाद आपकी शादी हो गई, तो उसके बाद आप चैन से जियोगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई इंसान मटेरियलिस्टिक है तो वो मटेरियलिस्टिक रहेगा। अगर आपके इन लॉज मटेरियलिस्टिक हैं तो वो मटेरियलिस्टिक रहेंगे। आज एक कंडीशन डालिए, कल दूसरी कंडीशन डल जाएगी, और वैसे भी आपको घुटन ही फील होगी, हमेशा हमेशा घुटन फील होगी। उसका रीजन ये है, आपको कहीं ना कहीं अंदर से गिल्ट होगा कि मेरा जो पैशन था, इंटरेस्ट था, कुछ और था, और मैंने इस मटेरियलिस्टिक चीज के लिए वो चीज छोड़ दी और उन लोगों के पीछे चल पड़ा जो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि आज मैं इस रास्ते पे चल रहा हूं। जिस दिन मैं ये रास्ता छोड़ दूंगा तो उस दिन हो सकता है ये लोग मेरे साथ ना खड़े हों। ऐसे रिलेशनशिप से अच्छा है आप अकेले ही रह लो। ऐसे रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं है।
एक बात पल्ले बांध लो कि लाइफ में कभी भी किसी मटेरियलिस्टिक इंसान को दिल नहीं देना है, मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना है। अगर कोई इंसान आपको इसलिए प्यार करता है कि आपके पास पोस्ट है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पैसा है, आपकी लुक्स अच्छी हैं, तो ये समझ लो कि वो इंसान सिर्फ टेम्परेरीली आपके साथ है। उस इंसान पे आप कभी रिलाई नहीं कर सकते हो। यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन ही आ सकता है कि सर आप बोल रहे हो कि कोई इंसान अगर मटेरियलिस्टिक है, किसी ने कोई कंडीशन रखी हुई है, या आप किसी की हरकतों की वजह से, किसी की बातों की वजह से इनसिक्योर फील करते हो कि अगर मेरे पास ये चीज़ होगी तभी ये इंसान मेरे साथ रहेगा, तो वो मेरे लिए एक शॉर्ट टर्म गोल है तो मैं उसको अवॉइड कर दूँ फॉर माई लॉन्ग टर्म गोल। वो इंसान के साथ अगर मैं ज़िंदगी काट रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी काट रहा हूँ, वो भी तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। बिल्कुल आप सही हो, वो आपका लॉन्ग टर्म गोल डेफिनेटली है, बट अभी आप उस लॉन्ग टर्म गोल की तरफ बढ़ोगे आगे। अभी आपने स्टेप नहीं लिया है, लेकिन आपको पहले ही रियलाइज हो रहा है कि ये जो मैं लॉन्ग टर्म गोल मान रहा हूँ जिस इंसान को, ये लॉन्ग टर्म हो सकता है मेरे साथ ना रहे, क्योंकि ये चीज़ें आ गई हैं बीच में। वो लॉन्ग टर्म तभी बनेगा अगर ये चीज़ें नहीं होंगी बीच में, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं होंगी बीच में। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इस रास्ते पे चल रहे हो या दूसरे किसी रास्ते पे चल रहे हो। उस इंसान को आपकी खुशी मैटर करेगी। और आपको खुशी कहां से मिलेगी? जब आपका दिमाग कोई ऐसा काम करेगा जिसमें उसको खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। खुशी तो अल्टीमेटली दिमाग से ही आनी है। और अगर आपका लाइफ पार्टनर, आपका जो साथी है, वो इस टाइप का हुआ जो आपको उस रास्ते के लिए सपोर्ट करता हुआ और आपके अप और डाउन फेजेस में हमेशा आपके साथ खड़ा है, तो वो है असली पार्टनर। फिर आता है असली जिंदगी का मजा। तो उस केस में आपके दोनों लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं वो पैरेलल चलेंगे और आप कहीं ना कहीं लाइफ में फील करोगे कि आप राइज ही करते जा रहे हो। अदरवाइज क्या होगा, चाहे आप इस रास्ते पे चले गए, इस रास्ते पे आपके ऊपर कंडीशन रखी थी कि इस रास्ते पे क्यों चलो, क्योंकि इस रास्ते पे अथॉरिटी है, इस रास्ते पे पैसा है, इस रास्ते पे नेम एंड फेम है। तो अगर आपके पास ये सब चीजें होंगी भी ना, आप कहीं ना कहीं अंदर से खोखला फील करोगे, बिकॉज आप इस रास्ते के लिए बने ही नहीं थे। आपको ये लगेगा कि मैं कुछ मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ जुड़ गया हूं और इस रास्ते पे चल रहा हूं और अब मेरी मजबूरी बन गई इस रास्ते पे चलना, क्योंकि जिस दिन मैं ये रास्ता छोड़ूंगा ये लोग भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। फिर आपके माइंड में इस टाइप की फीलिंग्स आ सकती हैं कि पता नहीं उस टाइम मेरी बुद्धि पे पर्दा पड़ गया था, पता नहीं मेरी आंखों के आगे पट्टी बंद गई थी, जो मुझे इन लोगों की मटेरियलिस्टिक नेचर उस टाइम नहीं समझ आई, रियलाइज ही नहीं हुई। वो तो आएगी नहीं, क्योंकि उस टाइम तो मन ने जहां भटका दिया बस उसके पीछे लगे हुए हैं। आउटर लुक्स का एक भूत सवार हो गया, घर वालों ने भी कुछ समझाया तो वो भी चीज समझ में नहीं आई, सामने वाले ने मीठी मीठी हंस के बातें कर ली, बस उसी पे मैं फ्लैट हो गया, किसी की स्माइल पे मैं फ्लैट हो गया, किसी की आउटर लुक्स पे मैं फ्लैट हो गया। बस उसके चक्कर में मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो दाव पे लगा दी। अब काटो फिर उसके पूरी जिंदगी। दोस्तों, अगर आपको कोई इंसान कंडीशन इस टाइप की रखता है ना, किसी के घर आप जाते हो और वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे से आप शादी तभी कर पाओगे अगर आप ये बनोगे, ये चीज़ करके दिखाओगे, तो उनको हाथ जोड़ के बोल दो कि आप अपने बच्चे को रखो संभाल के, मैंने जो करना होगा मैं कर लूँगा। और ऐसी चीज़ें तो आपको पॉजिटिव पुश देनी चाहिए कि ठीक है, किसी ने अगर ये कंडीशन रखी थी, मुझे अंडर एस्टिमेट किया था, मेरे रास्ते के लिए मुझे अंडर एस्टिमेट किया था, तो ठीक है, मैं अपने रास्ते पे एक्सेल करूंगा। ये नहीं कि उनको दिखाने के लिए करूंगा, बट वो चीज़ आपको एक फ्यूल की तरह पॉजिटिव पुश दे। चीज़ आप ऑलरेडी उस रास्ते पे चल रहे हो और बढ़ोगे आगे, बट ये चीज़ आपको और ज़बरदस्त बूस्ट दे। ये नहीं है कि इन चीज़ों की वजह से डिप्रेस होके बैठ जाओ। अब कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि सर प्यार तो अंधा होता है, प्यार पहले होता है बाद में ये सब चीज़ें दिखती हैं, फिर बंदा कॉम्प्रोमाइज़ करता है इन सब चीज़ों के अंदर। तो ठीक है, फिर आप अपनी लाइफ भी ब्लाइंडली निकालना। अगर आप ये कहते हो कि इस फीलिंग के चक्कर में अभी लॉजिकल माइंड यूज नहीं होता है, तो ठीक है, फिर आपको जिंदगी में भी लॉजिकल माइंड यूज नहीं करना है। आपका लॉजिकल माइंड कहाँ यूज होना था? आपके पैशन इंटरेस्ट वाले फील्ड में। अब आपका नहीं हो पाएगा तो आपको उस चीज की फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। फिर आराम से आंखें बंद करके इस रास्ते पे आपको चलना है ब्लाइंडली। और लाइफ में अगर आपके पास अच्छी पोस्ट, अथॉरिटी आ जाती है, पैसा आ जाता है, नेम एंड फेम है, सब कुछ है आपके पास, और आपसे कोई इंसान रिश्ता जोड़ रहा है, आपकी मान लो अरेंज मैरिज हो रही है तो आपके साथ कोई रिश्ता जोड़ रहा है, तो पहले ये चीज़ हमेशा क्लियर कर देनी चाहिए कि इन सब चीज़ों को देख के मेरे साथ रिश्ता मत जोड़ना। अगर मैं आपको वैसे पसंद हूँ तो ठीक है, अगर आपको मेरी नेचर पसंद है तो ठीक है, मैं एज एन इंडिविजुअल आपको पसंद हूँ तो करो। ऑल्दो आपको भी पता दुनिया ऐसी है कि उस टाइम आपका सब कुछ देख के बोल देगी हाँ हाँ मुझे तो आप पसंद हो, बट ये चीज़ आपको खुद जज करनी होती है कि सामने वाला इंसान आपसे इसलिए रिश्ता जोड़ना चाह रहा है
कि ये सब चीज़ें हैं आपके पास, या सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, आपकी काबिलियत की वजह से। वो आपको असेस करना है। सामने वाला इंसान नहीं बताएगा उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीनरी दिख रही है, एक रोजी पिक्चर दिख रही है, ग्लैमरस लाइफ दिख रही है, जो कि आज की डेट के अंदर आपके पास है। लाइफ एक सी नहीं रहती हमेशा। आपको ये इंश्योर करना है कि वो इंसान हर फेज में आपके साथ हो। जब आपके पास लाइफ में सब कुछ होता है, आपका एक हाई फेज चल रहा है, तो उस टाइम तो दुनिया भी आपके साथ खड़ी होती है। ऐसे ऐसे लोग भी आपके साथ खड़े होंगे जिनको आप पहचानते भी नहीं हो। कहानी सारी लो फेज की आती है। लो फेजेस ही ऐसे फेजेस हैं जहां पे आपके सिर्फ अपने ही आपके साथ खड़े होते हैं। तो अगर आपका लाइफ पार्टनर, आपके इन लॉज भी ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हाई फेज ही चाहते हैं आपका लाइफ में, तो ऐसे लोगों से आप दूर ही ठीक हो। उसी में ही आपकी अक्लमंदी है। तो दोस्तों, जिंदगी में अपने प्यार की और फीलिंग्स की वैल्यू को पहचानो। ये बहुत कीमती है। इसको कभी भी ऐसे इंसान के लिए वेस्ट मत करना जो सिर्फ और सिर्फ आपके नेम और फेम, आपके पैसे, पोस्ट, अथॉरिटी, आउटर लुक्स के लिए आपको प्यार करता हो या शो करता हो। एक ऐसे इंसान के ऊपर इन चीजों को लगाना है आपको जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा को प्यार करता हो। जय हिंद।